हाँ देखिए, आप पढ़ रहे हैं अमूर्त बीजगणित। पिछली क्लास में आपने ग्रुप की परिभाषा पढ़ ली, ग्रुप के एग्जाम्पल्स हो गए थे, फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप। फिर ग्रुप के कुछ रिजल्ट्स पढ़ रहे थे। सिक्सटी फाइव तत्समक अवयव सहित सेमी ग्रुप जिसमें निरसन नियम लागू ना हो का उदाहरण दीजिए। बीजीय पद्धति, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, 0 1 2 3 4 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है, साचर नियम सभी जगह लागू होता है, यहां भी होगा। अब आप ये देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है क्या? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, 0 से ऑपरेट करेंगे, सभी एलिमेंट 0 हो गए। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 2 3 4 5, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 0, 2 इंटू 4 8 3, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 4 2 और 2 इंटू 5 4। फिर 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 0, 3 इंटू 3 9 3, 3 इंटू 4 0 और 3 इंटू 5 फिर 3, 4 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 2, 4 इंटू 3 12 0, 4 4 16 4, 4 5 20 2, 5 इंटू 0 0, ये 5 2 10 4, 5 3 15 3, 20 2, 5 5 25 1। सारणी के सारे अवयव जो समुच्चय दे रखा है उसी के अवयव यानी कि समृद्ध गुणधर्म लागू हो रहा है, और ये साचर नियम अपने आप लागू होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन साचर नियम का पालन करता है। अब उसमें कह रहा था निरसन नियम लागू ना हो। एग्जाम्पल ऑफ ए सब सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट इन विच द कैंसलेशन लॉ डज नॉट होल्ड। आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1 हो गया, इनटू के लिए 1 होता है, 1 इसमें है। 2 इंटू 3 बराबर 4 इंटू 3, लेकिन 2 नॉट इक्वल टू 4। 2 इंटू 3 कितना है, या दोबारा लिख सकते हैं पुनः 3 इंटू 2 बराबर 3 इंटू 4, मतलब कैंसलेशन लॉ लागू नहीं हो रहा। कैंसलेशन लॉ कब होता है? ए बी बराबर ए सी हो, ए कैंसिल हो जाए, बी बराबर सी हो जाए। कैंसलेशन लॉ क्या होता है? ए बी बराबर ए सी एम्प्लाइज बी बराबर सी, तो अपन कहते हैं निरसन नियम लागू है। तो ये अपने ऐसा एग्जाम्पल दिया, ये सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप यानी क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू हो रही है, और आइडेंटिटी एलिमेंट सहित है। आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है, लेकिन कैंसलेशन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, निरसन नियम लागू नहीं हो रहा। तो जो आपने ये एग्जाम्पल दिया है इसमें 6 एलिमेंट थे, 0 1 2 3 4 5, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, समृद्ध नियम है यानी कि सेमी ग्रुप हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है,
लेकिन कैंसलेशन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सेमी ग्रुप जिसमें अनेक वाम तत्समक अवयव हों का उदाहरण दीजिए। गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए सेमी ग्रुप हैविंग मैनी लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। जी बराबर ए बी 0 0, ए बी बिलोंग्स टू आर, तब बीजीय पद्धति जी इंटू, जहां इंटू मैट्रिक्स गुणन संक्रिया है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक सेमी ग्रुप है, अपन ने लिखा 1 2, क्या कह रहा है, ऐसा सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप के लिए समरथ नियम लागू होना चाहिए। समरथ नियम है और साचर नियम दोनों हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे इसी फॉर्म के आएंगे। कह रहा है अनेक वाम तत्समक अवयव हों। आपने लिखा 1 2 0 0, मल्टीप्लाई करें। पहली रो का पहले कॉलम से ए, पहली रो का दूसरे कॉलम से बी, ये हो गया 1 3 0 0, ए बी 0 0, यानी 1 2 0 0 ये भी लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी है। 1 3 0 0 ये भी लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी है। 1 x 0 0, ए बी 0 0 बराबर ए बी 0 0 for all x belongs to R, therefore दिए सेमी ग्रुप में अनंत वाम तत्समक अवयव हैं। Therefore, there are infinite left identity element in semi group G। तो ये कुछ ग्रुप और सेमी ग्रुप के स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल रहे। इसी तरह से जो भी आपको सीट में क्वेश्चंस में एग्जाम्पल दे रखें तो वो छांट छांट के उनको आप लिख लेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं। ग्रुप के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ ग्रुप्स। रिजल्ट 25, यदि किसी ग्रुप G के प्रत्येक अवयव A के लिए A स्क्वायर बराबर E है तब G एक आबेली ग्रुप होता है। इफ A स्क्वायर इक्वल टू E फॉर एवरी एलिमेंट A ऑफ ए ग्रुप G देन G इज एन एबेलियन ग्रुप। G में कैसे अवयव हैं? सभी अवयव इस तरह के हैं कि A इंटू A स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट है। तब आपको प्रूव करना है कि आबेली है, क्रमबिन में है। आबेली कौन सा होता है? कोई भी दो एलिमेंट ले लें A और B, तो A ऑपरेशन B बराबर B ऑपरेशन A हो जाए तो वो आबेली हो जाएगा। माना G एक ग्रुप
इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, दिस इम्प्लाइज ए इंटू ए इक्वल टू ई। ए इंटू समथिंग करें और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो समथिंग तो इनवर्स होता है इसका, तो इसका मतलब ए बराबर ए या ए इनवर्स बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो जी का प्रत्येक अवयव कैसा हो गया? अपने आप का इनवर्स हो गया। और अपन लेके चलते हैं, माना ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, माना ए और बी जी के अवयव हैं, ए और बी जी के अवयव हैं, तो इसका मतलब ए इंटू बी ये भी जी का अवयव है। ये जी का अवयव क्यों हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टी है। ए और बी अगर जी के अवयव हों तो ए ऑपरेशन भी ये भी जी का अवयव होगा। और ये आपको बताया अगर जी का अवयव है तो हर अवयव अपने आप के इनवर्स के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज ए बी बराबर ए बी इनवर्स। ये कैसे लिख दिया? अभी प्रूव किया है। जी का कोई भी अवयव हो ए तो ए इनवर्स बराबर ए है। ए भी जी का अवयव है तो ए बी बराबर ए बी इनवर्स हो गया। फिर रिवर्सल रूल लगा दिया, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, लेकिन बी इनवर्स तो बी के बराबर होगा और ए इनवर्स ए के बराबर होगा। देयरफॉर जी इज कम्यूटेटिव। जी आवेली है, जी क्रम विनिमय है। तो अगर जी में प्रत्येक अवयव ऐसा हो कि ए स्क्वायर बराबर ई है, तो वो कैसा होगा? आवेली होगा। आपको याद करके रखना है, ये बहुत जगह काम भी आती है और ऐसे कैसे भी पूछ लेते हैं। यदि जी में प्रत्येक अवयव ए ऐसा है कि ए स्क्वायर बराबर ई हो तो ये जी आवेली होगा, जी क्रम विनिमय ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि रिजल्ट 26, यदि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव का विलोम भी वही है तो जी एक अवेलियन ग्रुप होता है। ये तो वही बात हो गई पहले वाली, ए स्क्वायर बराबर ई था तो ए बराबर ए इनवर्स आ गया था, तो ये तो अपने आप प्रूफ हो गया। अभी तो किया है। प्रत्येक अवयव कैसा है इसमें? ए बराबर ए इनवर्स है। पिछले वाले क्वेश्चन में दे रखा था ए स्क्वायर बराबर ई है, उससे आपने कंक्लूजन निकाला था ए बराबर ए इनवर्स है। तो जो पिछला रिजल्ट था उसी को दूसरी तरह से दोबारा लिख दिया है। तो आप याद रखेंगे कि जी के प्रत्येक अवयव का विलोम भी वही अवयव है तो जी एक अवेलियन ग्रुप होगा। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल जानते हो जिसमें प्रत्येक अवयव अपने आप का प्रतिलोम होता है? क्लाइन ग्रुप कौन सा था? ई ए बी सी, हर अवयव अपने आप का इनवर्स है। और दूसरा एग्जाम्पल भी है, वो आप सब छांट के लाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 27, यदि ए कॉमा बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव हैं तो ए बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा यदि और केवल यदि जी आवेली समूह हो। यदि और केवल यदि यानी कि दोनों प्रूव करने होंगे। इफ ए एंड बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी देन ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ जी इज एन एबिलियन ग्रुप। यानी ए बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो जी आवेली होगा, और जी आवेली है तो ए बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। दोनों प्रूफ करने। पहले माना
ग्रुप जी के दो अवयव कोई दो अवयव ए एवं बी इस प्रकार हैं कि ए बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पहले आपने ये कंडीशन मान ली कि जी के कोई भी दो एलिमेंट ले लें वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो आपको प्रूव करना है कि जी इज एबेलियन। जी क्रमबिन में ही है। क्रमबिन में ही कब हो जाएगा? जब ए बी बराबर बी ए हो जाए। तो इसको लिखा आपने ए बी इंटू ए बी और राइट साइड पे लिखा ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए इंटू बी ए इंटू बी ए इंटू ए बी इंटू बी। ग्रुप है तो कैंसलेशन लॉ लागू होता है। बी ए बराबर ए बी। देयरफॉर जी इज एबेलियन। जी आवेली है। जी कम्यूटेटिव है। ए बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेके चले और आपने प्रूव कर दिया कि जी आवेली है। अब रिवर्स प्रूव करना है। अब आप ये प्रूव करना है कि जी आवेली है तो ए बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। विलोमतः कन्वर्सली माना जी आवेली ग्रुप है। इसलिए ए बी बराबर बी ए। अब जी आवेली एज्यूम कर लिया है। आवेली है तो ए बी बराबर बी ए होगा। दोनों साइड ए बी से मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी होल स्क्वायर हो गया। ए बी इंटू बी ए बी स्क्वायर इंटू ए हो गया। या उसके साथ लिख देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी बी ए के साथ ले लिया। बी ए स्क्वायर को ए बी स्क्वायर लिख दिया। ये क्यों लिख दिया? क्योंकि जी आवेली है। क्रमबिन में नियम लागू होता है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए साथ में ले लिया। जी आवेली है तो अपन ए बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार जी आवेली हो तब ए बी होल क्यू बराबर ए क्यू बी क्यू। ए बी होल फोर बराबर ए फोर बी फोर। ए बी होल पावर एन बराबर ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन। एन कोई भी पूर्णांक है। पॉजिटिव नेगेटिव सभी के लिए। अगर जी आवेली होगा तो अपने लिखा है ए बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी को ए बी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें फिर
और इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ए बी होल क्यूब बराबर ए क्यू बी क्यू हो जाएगा, होल पावर 4 हो तब भी हो जाएगा, और कोई भी इंटीजर हो उसके लिए भी लिख सकते हैं। ट्वेंटी एट, यदि एक ग्रुप जी सम ग्रुपांक का है, इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ एन इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर का है जैसे 4 ऑर्डर का हो, 6 ऑर्डर का हो, तो जी में एक ऐसे अवयव ए जो तत्समक अवयव के अलग है, अतिरिक्त है, का अस्तित्व होगा कि ए स्क्वायर बराबर ई। 4 कोटि का कोई भी एग्जाम्पल ले लें, अपन ने 4 कोटि का लिया है, 6 कोटि का ले सकते हैं, एन 2n कोटि का ले सकते हैं। यहाँ क्या है, तत्समक अवयव का प्रतिलोम तो तत्समक अवयव होता है, तो यहाँ क्या है अपने पास 1 का प्रतिलोम 1 आ गया। ये तो अपन ने 4 अवयव लिख लिए, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जान पहचान वाला है, तो एक तो इसमें तत्समक अवयव होता है। यहाँ कितना है तत्समक अवयव 1 है। अब 3 अवयव बचे, 3 अवयव में से अगर ए का प्रतिलोम बी है तो बी का ए होगा। अपने एग्जाम्पल में आयोटा का प्रतिलोम माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का आयोटा, तो 2 का तो पेयर बन गया। लेकिन -1 तो -1 बच गया, -1 के लिए तो कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो -1 अपने आप का प्रतिलोम है, -1 का इनवर्स -1 है। तो यही कह रहा है स्टेटमेंट, इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ एन इवन ऑर्डर then there exists an element A not equal to E such that A square equal to E। A square equal to E का मतलब है A equal to A इनवर्स, यानी एक एलिमेंट इसमें ऐसा जरूर होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, कि जिनका प्रतिलोम स्वयं अवयव होगा। तो बस यही प्रूफ हो गया। अगर 6 अवयव लेते, 6 अवयव में आइडेंटिटी का प्रतिलोम तो आइडेंटिटी होता है। अब या तो ये हो सकता है कि हर अवयव अपने आप का इनवर्स हो, तब प्रूफ हो गई। तो वो कह रहा है कि कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए, और अगर प्रत्येक अवयव अपने आप का प्रतिलोम नहीं है तो 2 के 2 पेयर बन जाएंगे, फिर भी एक एलिमेंट बच जाएगा। ए का इनवर्स बी है, सी का इनवर्स डी है, तब भी एक अवयव बचेगा। तो वो अवयव उसके लिए दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो वो अपने आप का इनवर्स होगा। तो सम कोटि का कोई भी ग्रुप ले लें, उसमें कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर होगा कि वो अपने आप का इनवर्स होगा। और सम कोटि का कौन सा ग्रुप जानते हो? 4 कोटि का क्लाइन ग्रुप लिखा था, उसमें तो हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स है। और कौन सा है? 0 1 2 3 एडिशन मॉडुलो 4। 0 का प्रतिलोम तो 0 है, 1 का प्रतिलोम 3, 3 का प्रतिलोम 1, तो 2 का प्रतिलोम 2 आ गया। तो एक अवयव ऐसा जरूर बचेगा जो अपने आप का इनवर्स होगा। यही लिखा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। यदि एक ग्रुप जी सम ग्रुपांक का है तो जी में ऐसे अवयव सॉरी ए जो तत्समक अवयव के अलावा है का अस्तित्व होगा कि ए स्क्वायर बराबर ई। ए स्क्वायर बराबर ई यानी कि ए इक्वल टू ए इनवर्स, अपने आप का इनवर्स हो। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ग्रुप जी में ए तथा बी 2 अवयव क्रम में ही हैं तो ए इनवर्स बी इनवर्स, सेकंड ए कॉमा बी इनवर्स और थर्ड ए इनवर्स बी भी क्रम में ही होंगे। If 2 elements A and B are commit in a group G, then A inverse B inverse, second A comma B inverse, third A inverse comma B will be also commit। यानी A और B क्रमबिन में नियम का पालन करते हैं तो A इनवर्स B इनवर्स ये भी क्रमबिन में नियम का पालन करेंगे। माना ग्रुप G के 2 अवयव और B
इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए, या आप कह सकते हैं बी ए बराबर ए बी। दिस इम्प्लाइज बी ए होल इनवर्स बराबर ए बी होल इनवर्स, और दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बी इनवर्स क्रम भिन्न में ही है, फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी ए और बी क्रम भिन्न में ही हैं, तो ए इनवर्स बी इनवर्स ये भी क्रम भिन्न में ही होंगे। ए और बी कम्यूटेटिव हैं, तो ए इनवर्स बी इनवर्स ये भी कम्यूटेटिव हो गए। सेकंड वाला केस लेते हैं। ए बी बराबर बी ए, ये दे ही रखा है। ए बी इंटू बी इनवर्स बी ए इंटू बी इनवर्स ए इंटू बी बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स हो गया। तो ए बराबर बी ए बी इनवर्स। सेकंड केस में क्या बताना है आपको, ए इनवर्स और नहीं, ए और बी इनवर्स ये भी क्रम भिन्न में है। दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड पे बी इनवर्स से ऑपरेट कर दिया। ये हो गया बी इनवर्स इंटू बी, ए बी इनवर्स बी इनवर्स इंटू बी, है तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी से भी मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए और बी इनवर्स क्रम भिन्न में ही है। इसी तरह थर्ड वाला आप प्रूव कर लेंगे, उसको याद रखेंगे। यानी ए और बी क्रम भिन्न में ही हो। रिजल्ट 30, यदि ग्रुप जी आबेली हो तब किसी पूर्णांक n के लिए ए बी होल पावर n इक्वल टू a to the power n b to the power n। If G is an abelian group, then for any integer n ए बी होल पावर n बराबर a पावर n b to the power n। यहाँ लिखा है फॉर एनी इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी, जीरो के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी। तो सभी प्रूफ करना होता है, लेकिन अपन प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे याद रखेंगे। जी आबेली ग्रुप है, ए और बी से कोई दो एलिमेंट हैं, तो ए बी पावर n इक्वल टू a to the power n b to the power n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, सब के लिए सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। चार कोटि का प्रत्येक समूह क्रम भिन्न में होता है, ये भी आपको याद करके रखना है। फिर भी अपन डिस्कस करते हैं, प्रूफ कुछ नहीं है, बस वैसे ही डिस्कस करना होता है। माना जी ई ए बी सी एक ग्रुप है, इसके लिए आपने संक्रिया सारणी बना दी। ये ऑपरेशन हो गया ई ए बी सी। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है,
ई तत्समक अवयव है, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ देखें, पेन छोड़ें सब। ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी, ए इंटू सी, बी इंटू ए बी ए, बी इंटू बी बी स्क्वायर बी सी, सी इंटू ए सी ए, सी इंटू बी सी बी सी स्क्वायर। हाँ प्रूफ नहीं है, बस वैसे ही डिस्कस करना है आपको। ए ऑपरेशन ई, ई तो तत्समक अवयव है। अब ए ऑपरेशन ए किया, ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर क्या होगा? ई। अच्छा, एक केस तो ये बनता है कि हर अवयव अपने आप का इनवर्स हो जाए। केस फर्स्ट, जब ए बराबर ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तब जी क्रम भिन्न में होगा। ये आप पहले से जानते हैं, अपन ने पहले प्रूव किया था। यदि हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स हो तो क्रम भिन्न में हो जाता है। तो एक केस तो ये हो गया। केस सेकंड, जब ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कोई अवयव विशेष हो जाए लेकिन हर अवयव अपने आप का इनवर्स नहीं है। मान लेते हैं यहां पर, माना ए बराबर ए इनवर्स है, तो देयरफॉर ए स्क्वायर बराबर ई आ गया। हाँ आपको लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, यहाँ ए स्क्वायर बराबर ई आ गया। अब ए ऑपरेशन बी देखना है आपको। ए ऑपरेशन बी क्या होगा? ए ऑपरेशन बी ना तो ए आएगा ना ई आएगा। ई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ई तो पहले लिख दिया आपने। अब ए बी नॉट इक्वल टू ई, ए सी नॉट इक्वल टू ई, तो मान लेते हैं, माना ए बी इक्वल टू बी, लेकिन ए बी बराबर बी होगा तो ए आइडेंटिटी हो जाता। ए बी बराबर बी कब होगा? जब ए आइडेंटिटी होगा, और ए आइडेंटिटी है नहीं, तो इसलिए ए बी नॉट इक्वल टू बी। दिस इम्प्लाइज ए बी बराबर, हाँ देखिए ए पहले आ गया, ई आ गया, और ए बी बराबर ये बी हो नहीं सकता। बी क्यों नहीं हो सकता? बी हो जाता तो ए आइडेंटिटी हो जाता। तो ए बी बराबर क्या होगा? सी आ गया। ए बी बराबर सी आ गया, तो ए सी बराबर भी बता दो। क्या लिख दें? तो ए बी बराबर सी लिख दिया और यहां बी लिख दिया। आपको यह प्रूव करना है कि चार कोटि का प्रत्येक ग्रुप कम्यूटेटिव होता है, क्रम भिन्न में होता है। एक तो याद तो कर ही लेंगे कम्यूटेटिव होता है, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो चार एलिमेंट लिए आपने, ई ए बी सी। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी से ऑपरेट करके जो एलिमेंट आते हैं वो लिख दिए। अब सेकंड रो अपन डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड रो में क्या है? ए, अब अपन ने मान लिया कि ए का इनवर्स है। ए का इनवर्स है तो ए ऑपरेशन ए ई आ जाएगा, तो ए ऑपरेशन ए ई लिख दिया। अब ए ऑपरेशन बी लिखना है। ए ऑपरेशन बी आइडेंटिटी, मतलब ए बी बराबर बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर बी होगा तो ए आइडेंटिटी आ जाएगी, तो इसका मतलब ए बी बी नहीं है, तो ए बी बराबर सी होगा। ए इंटू बी सी लिख दिया। और इसी तरह से फिर हर लाइन में सारे अवयव आते हैं ग्रुप की, जब संयुक्त वो संक्रिया सारणी बनती है। ए आ गया, ई आ गया, सी आ गया, तो ए ऑपरेशन सी बी आएगा। अब नीचे चलते हैं, अपन बी ऑपरेशन ए की बात करते हैं। अब बी ऑपरेशन ए, बी ऑपरेशन ए ना तो ये ए होगा और ना ही बी होगा। ए हो जाता तो बी आइडेंटिटी हो जाती,
और बी होता तो ए आइडेंटिटी हो जाती। तो बी ऑपरेशन ए, बी यहाँ पे आ गया, ए और बी नहीं है, ये बी आ गया तो बी नहीं है और ए भी नहीं है, तो क्या हो सकता है अब ये सी। ई क्यों नहीं होगा? नॉट इक्वल टू ई, क्योंकि ए का इनवर्स ए है, तो बी ऑपरेशन ए ई नहीं आएगा। अगर बी ऑपरेशन ई ई आता तो इसका मतलब एक दूसरे के इनवर्स हो जाते। तो इसलिए क्या हुआ, क्या लिख दूं, बी ई बराबर सी लिख दें। यही लिखेंगे। अब अगले पद की बात करते हैं। बी ऑपरेशन बी, बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर बराबर बी नहीं लिख सकते, सी नहीं लिख सकते और ई भी नहीं लिख सकते। ई लिखेंगे तो बी का इनवर्स बी हो जाता, वो तो पहला केस ले लिया अपन ने। हर अवयव ए का इनवर्स ए का इनवर्स है वो तो लिख ही दिया, और अगर बी बी का इनवर्स हो जाएगा तो सी भी सी का इनवर्स हो जाता, तो हर अवयव अपने आप का इनवर्स हो जाएगा। वो केस पहले ले लिया। अब अपन ने ये माना है कि सभी ए अपने आप के इनवर्स नहीं है, उसमें ए का इनवर्स मान लिया तो बी बी का इनवर्स नहीं होगा, इसलिए बी स्क्वायर ई के बराबर नहीं है। बी स्क्वायर ई के बराबर नहीं है, बी के बराबर नहीं है, सी के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर बी स्क्वायर बराबर ए हो गया। तो यहां अपन फिर ए लिख देते हैं। अब बी आ गया, सी आ गया, ए आ गया, तो यहां के बी सी की जगह क्या बचेगा, ई बचेगा। दिस इंप्लाइज बी सी बराबर ई। प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में सारे अवयव आते हैं। तीसरे कॉलम को देखें, सी बी ए आ गया तो सी स्क्वायर के स्थान पर क्या आएगा, ए आ जाएगा। यहां बी सी ए आ गया तो बी सी के स्थान पर क्या आएगा, ई आएगा। सी ई ए आ गया तो सी ए के स्थान पर क्या आएगा, बी आएगा। देखना टेबल में हर पंक्ति में चारों अवयव आ रहे हैं और हर कॉलम में भी चारों अवयव आ रहे हैं। कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये अपन ने टेबल बना दी इसकी। ये मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। चार ही अवयव में वैसे भी देख सकते हैं। ए ऑपरेशन बी देखो क्या आ रहा है, ए ऑपरेशन बी सी आ रहा है, और बी ऑपरेशन ए ये भी सी आ रहा है। ए ऑपरेशन सी देखें, बी आ रहा है, और सी ऑपरेशन ए ये भी बी आ रहा है, बराबर हो गए। बी ऑपरेशन सी देखो, ई, और सी ऑपरेशन बी ई, तो क्रमविनिमय में नियम लागू हो गया। तो इसका मतलब चार कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्रमविनिमय में होता है। लिखना कुछ नहीं है, याद करना है, ऐसे ही अपने आप फिर आप डिस्कस कर लेंगे घर पे। चार कोटि का प्रत्येक ग्रुप, दो कोटि का भी प्रत्येक ग्रुप क्रमविनिमय में होता है, तीन कोटि का भी प्रत्येक ग्रुप क्रमविनिमय में होता है। इसमें लिखने का कुछ नहीं है, जो अपन ने डिस्कस किया है वो दोबारा से घर पे ऐसे ही करना और टेबल बना लेना। अभी तो टेबल बना लो जो बन गई है। स्पष्टतया ग्रुप जी की संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। इसलिए ग्रुप जी अवेलियन है, अवेलीय।
Operation table is symmetrical about the principal diagonal. Therefore, given group is symmetrical. कैसे देखते हैं? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ समान है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ समान है, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ समान है, चौथी पंक्ति चौथा स्तंभ समान है। अब आप याद करके रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। 4 कोटि तक के जितने भी ग्रुप हैं वो सारे क्रमभिन्न में ही होते हैं। अभी 1-2 दिन में आप पढ़ेंगे 5 कोटि का भी क्रमभिन्न में ही होता है। तो 5 या 5 से कम कोटि के जितने भी ग्रुप होते हैं सारे कम्यूटेटिव होते हैं, सारे अबेलियन होते हैं। तो नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप कम से कम 6 कोटि का होता है तभी बनता है।